हेलो बच्चों। तो आज मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही कवर कर रहे हैं। तो 10 साल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं या 10 से ज़्यादा साल से आ चुके हैं उन्हीं के ऊपर बात हो रही है। इसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करूँगा और इसमें पूरा बेसिक से लेके चलूँगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो बोला है डिटर्मिनेंट यानी सारणिक 2 cos थीटा 1 0 0 1 2 cos थीटा और 1 0 0 0 1 2 cos थीटा, और इस तरीके से पूरी की पूरी सारणिक बना रखी है। आखिरी की जो पंक्ति है इसकी, ठीक है, यानी कॉलम जो है आखिरी वाला वो इसका 0 0 0 0 ये है। इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी इसको पूरा का सॉल्व करा जाए डॉट डॉट डॉट, ये बहुत आगे तक चलती जा रही है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मैं इसके लिए एक आपको सारणिक का ही यानी डिटर्मिनेंट का एक रूल बता रहा हूँ। कभी भी कोई सारणिक कि अगर 3 रो, ठीक है, या 3 कॉलम या 3 से ज़्यादा, यानी सारी रो या सारे कॉलम की बात कर रहा हूँ, वो अगर ज़ीरो हो जाते हैं तो इसका मान ज़ीरो ही आता है। ठीक है, यानी किसी भी सारणिक का अगर यानी ये पूरी की पूरी रो ज़ीरो हो गई या पूरा का पूरा कॉलम ज़ीरो हो गया तो इसका आंसर ज़ीरो आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं करना, वो आपका मेंटल एबिलिटी और थोड़ा सा बेसिक्स चेक कर रहे हैं। आपको एक कॉलम पूरा का पूरा लास्ट वाला ज़ीरो दे रखा है, तो इसका आंसर भी जो होगा वो ज़ीरो ही होगा, यानी ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यदि अवयव a बराबर 2 1 3 5 हो तो a इनवर्स यानी a का व्युत्क्रम क्या होगा। ठीक है, a इनवर्स की वैल्यू पूछिए। a इनवर्स का पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ये होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, वो अगर मैं बताऊँ, एडजॉइंट ऑफ a जो होता है वो होता है कैपिटल A11 A12 A21 A22, इसका ट्रांसपोज होता है। ठीक है, लेकिन जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आप, यानी 2 गुणा 2, यानी 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, अगर इस तरह की अवयव आती है, इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, ठीक है ना, तो इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका मैं एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। शॉर्टकट क्या होता है कि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने बोला a बराबर है 1 2 3 4, तो इसका एडजॉइंट अगर आपको निकालना है तो एडजॉइंट निकालने का बड़ा इजी सा तरीका होता है। वो होता है कि आप इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, यानी 4 1, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -3 -2, ये एडजॉइंट निकल जाएगा। इन दोनों को आपस में चेंज कर रहे हो, इन दोनों के साइन चेंज कर रहे हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए निकालने का तरीका क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए जब हमारे को निकालना होता है तो 4 की 1 से गुणा करो और माइनस का साइन लगा के 3 की 2 से गुणा करो, और आपका आंसर जो आएगा वो डिटर्मिनेंट होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया है, फॉर्मूले में रखेंगे और आपका ए इनवर्स निकल जाएगा। फॉर्मूला जो है वो ये है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, 2 और 5 का हम जगह चेंज करेंगे और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपसे पूछा जाए तो वो होगा 5 दूनी, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू होता है कि 5 और 2 की, इन दोनों 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी कितना होता है 10, माइनस 3 और 1 की गुणा कर दो, 3 एकम होता है 3, तो मिला ये मिला 7। ए इनवर्स का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे रख दो, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए 1 अपॉन 7, एडजॉइंट ऑफ ए है 5 -1 -3 2। तो देखिए सिर्फ कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो गया है आपका, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है और ये मेथड पता है, ये बहुत ईजी सा शॉर्टकट है इसका। तो आप ऑप्शन नंबर इसका जो है 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स का आंसर क्या होगा, यानी एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या होगा। क्या पूछा है, अवकलन पूछा है। ठीक है, अवकलन पूछा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं y, जो भी आपको दे रखा है y बराबर हमने मान लिया एक्स की पावर एक्स। तो हमको क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स निकालना है हमारे को कि क्या आएगा। तो देखो इसको करने से पहले ना हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्स की पावर एक्स का कोई तरीका नहीं है हमारे पास सॉल्व करने का। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का ना लॉग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग कर लेते हैं। ठीक है, लॉग करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, लॉग एक्स की पावर अगर वाई हो तो इसका फॉर्मूला होता है, ये वाई आगे आ जाता है, वाई लॉग एक्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है, वाई लॉग एक्स। लॉग एक्स की पावर वाई बराबर हो जाता है वाई लॉग एक्स। तो ये बन जाएगा लॉग वाई बराबर
एक्स लॉग एक्स, यानी ये वाला एक्स इधर आ गया आगे। अब मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ कि लॉग वाई का तो हम सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने करा, तो लॉग वाई का होता है 1/y dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब जब इसका करेंगे तो इसमें एक लगता है मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला कि अगर हमारे पास दो फंक्शन u और v हैं और इसका हमारे को डिफरेंशिएशन करना है, दो अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो u को छोड़ते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स करते हैं, यानी v का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस v को छोड़ते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स करते हैं, यानी u का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी पहले x को छोड़ोगे log x का डिफरेंशिएशन करोगे, log x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है 1/x, प्लस फिर log x को छोड़ोगे और x का डिफरेंशिएशन करोगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो ये x से ये x कट रहा है तो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, लेकिन ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है बच्चों, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो नहीं आई, तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये y को इधर लेके चले जाते हैं और ये 1 प्लस लॉग एक्स ऐसे लिख दिया, यानी ये y डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो गया। अब y को क्या करो, y का मान रख दो, y का मान है बच्चों x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 4, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन बोल रखा है द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 250 अपॉन एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट मिनिमम वैल्यू एट। आपसे पूछा कि इस फंक्शन की मिनिमम यानी न्यूनतम मान किस पर होगा, एक्स इज बराबर 2 पे, 3 पे, 4 पे या 5 पे। तो इसको कहने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपसे मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा यानी न्यूनतम या उच्चतम मान पूछेगा, तो जो भी आपको फंक्शन दे रखा है आप उसका क्या करो, एक बार डिफरेंशिएशन कर लो। एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 250 अपॉन एक्स, एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एक्स स्क्वायर का कैसे होता है डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का ये 2 पावर एक आगे आ जाती है और x की पावर एक कम हो जाती है, कम होने का मतलब दो में से एक कम पावर करेंगे तो कितना मिलेगा, 1, तो x की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका क्या होता है, इसका होता है कि 1/x का कभी भी डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो ये होता है -1/x स्क्वायर, तो ये हो गया -250/x स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद में आप इसका जो है सॉल्व कर लो। सॉल्व का मतलब ये होता है इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 2x³ यानी इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 2x³ माइनस 250 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या है, x का मान निकालना है जिस पे ये फलन जो है न्यूनतम है। तो जब भी उच्चतम या न्यूनतम आपसे पूछा जाएगा यानी मिनिमम या मैक्सिमम पूछा जाएगा, आप क्या करोगे, एफ डैश एक्स बराबर रख दोगे किसके, 0 के। एफ डैश एक्स बराबर 0 के रखोगे, यहाँ से जो x का मान आएगा उसी पे ही फलन जो होगा उच्चतम या न्यूनतम होगा। तो आपको करना क्या है, 2x³ माइनस 250 बटे x³ बराबर रख देना है किसके, 0 के। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर सॉरी, इसको इधर लेके चले जाओ, ये तो खत्म हो गया, तो ये हो गया 2x³ माइनस 250, खत्म होने का मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करो, x³ इज इक्वल टू हो गया 250 और x³ की वैल्यू यहाँ से निकाल दो 250/2, कितनी निकलेगी, ये निकलेगी 125 निकली। तो x³ बराबर क्या निकला, 125। तो x की वैल्यू पूछूं अगर मैं, तो आप बोलोगे 125 का क्यूब रूट। 125 का क्यूब रूट क्या होता है बच्चों, वो होता है 5, तो x का मान निकला 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे न्यूनतम या उच्चतम चेक करने के लिए पूछा जाता तो एक बार और डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी। तो आपको बस बच्चों इतना ही करना है कि एफ डैश इज इक्वल टू 0 रखना है, एक्स की जो वैल्यू आएगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है और अपने भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है या टॉपिक आपको लगता है कि आपको पढ़ना है जो चैनल पे अभी नहीं हो रहा है, तो आप मेरे को लिख के भेज सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं आपका टॉपिक जो है जल्द से जल्द स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।